अभी हम जिस जनरेशन की बात करें वो मसनूईपन उनको नहीं चाहिए, जो आप इसके अच्छी चीज़ें भी हैं इनके अंदर कुछ, उसको ही बात कर लेते हैं। इस जनरेशन में मुनाफकत कम है, ये जैसे हैं वैसे ही हैं सामने, चाहे बदतमीज़ हैं जैसे भी हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगें तो ये देखना भी वैसे ही चाहते हैं। मतलब इनको गैर मसनूई चीज़ें और जो बहुत सारी दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, उस तो पॉड का बेसिकली किसी का नाम है कि आप जिस तरह के हैं वही गुफ्तगू करें, कोई लिबादा ना उड़े, कोई मसनूई किस्म की वो चीज़ें ना करें, करेक्टर में ना आए, मशीनी अंदाज में ना बोलें। तो आई थिंक पॉडकास्ट जो है उसी तरह कॉन्वर्सेशन जिस तरह बिल्ड होती है उस तरह फ्लो में आए। ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जब इसके अंदर आए ना, उस पॉडकास्ट का एक खास वो हुआ है, और जियो पॉडकास्ट और एयर पॉडकास्ट भी शुरू हो गई है। उनका बड़ा किरदार है इसको पॉडकास्ट के इस पूरी इंडस्ट्री को तबाह करने में। और एक और चीज़ जो बहुत पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के लिए खतरनाक है वो है शॉर्ट क्लिप्स, रील्स। पॉडकास्ट तो है जिसमें एक बड़ी आपके इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि एक तरफ हम बात करेंगे 3 मिनट ज़्यादा लोग रील नहीं देखते, बड़े शॉर्ट स्पैम हो गए। वहीं पे लोग 2-2 घंटे की कैसर भाई की बोरिंग गुफ्तगू जो हमारे नज़र में वो सुन रहे हैं। लोग कमेंट करेंगे 1 घंटा 50 मिनट में जो कैसे मैंने बात की बड़ी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग फॉर्म में भी लोग देख रहे हैं, वही लोग देख रहे हैं जिनके अब तक गीत कर रहे हैं। ये फ्रॉडियन स्लिप था ये जी बोरिंग। नहीं नहीं, ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दी है, आप समझे नहीं है। मैं अमान भाई के साथ पॉडकास्ट हो रही थी, आई थिंक बहुत लंबी होगी, मैंने उनसे पूछा कितनी देर होगी यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि 2 घंटे 36 मिनट कुछ थे। तो मैंने कहा कि इस वक्त हमारी पॉडकास्ट कोई नहीं सुन रहा। तो मैंने इस व्यू से कहा कि लोग जी यूट्यूब पे जो देख रहे होंगे वो छोड़ के चले ही होंगे। वो जो नीचे लोगों ने कमेंट्स में जरूर, मेरे साथ टाइप पॉडकास्ट थी, मेरे साथ पॉडकास्ट थी, और मैंने कहा कि जरा मेंशन करके बताएं कि कैसे भाई को बताएं कि सुन रहे हैं इस वक्त भी, वो मेरे साथ ही थी, मुझे याद है वो। तो इस तरह बिल्कुल लॉन्ग फॉर्मेट की वो है। और यही है सर मेरे ख्याल पॉडकास्ट की वो खूबसूरती है कि लोग एक कॉन्वर्सेशन को देखते हैं और फ्लो के अंदर रिलेट करते हैं कि यार ये भी उसी तरह थॉट प्रोसेस बिल्ड हो रहा है और कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो रही है और वो उस तरफ जा रही है। लेकिन ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू अच्छी चीज़ है, लेकिन बुनियादी फ़र्क आप ये समझ लें इंटरव्यू पॉडकास्ट में कि आप पहला सवाल ये करेंगे जी आपका अम्मी पसंद है कि अबू पसंद है, दूसरा सवाल करेंगे जी परफ्यूम फेवरेट कौन सा है। आपस में दोनों सवालों में कोई ताल्लुक ना हो, तो कॉन्वर्सेशन जो है कि आपने एक बात बिल्ड की और वो बिल्ड होते होते किसी जगह पे पहुंच गई है, ऑडियंस खुद ही उसे कशीद कर लेगी, उससे काम की कोई चीज़ होगी। तो आई थिंक ये बेहतर बेहतर तरीका नहीं है भाईजान। लेकिन स्टिल लोग अभी भी रिलाई तो फिर यही करते हैं ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ही इंटरव्यूज को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल रिलाई नहीं करते, वो डेफिनेटली डिफरेंस ओपिनियन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मैं फौजान भाई से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि अगर वो बात होती ना तो हम लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है, हम इंटरव्यूज को इमिटेट कर रहे होते। लेकिन पाकिस्तान में पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को देखकर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पॉडकास्टिंग में आ गई, इसका मतलब ये है कि देव सीन के पीपल आर मोर इनक्लाइंड टुवर्ड्स दिस वे ऑफ टॉकिंग एज अपोज टू वो जो एक रिजिड बड़ा स्ट्रक्चर टाइप उनका होता था। जैसे आप कह रहे हैं ये सवाल है वो सवाल है, जी जी। एंड ट्रूथ बी टोल्ड हमारे मीडिया से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस वो सवाल भी जो मेहमान है उसी की तरफ से आए हुए होते थे। बल्कि बहुत सारे जो शोज हैं, जो बहुत सारे शोज उनका पैटर्न ये है कि बहुत सारे जो कॉमेडी के शोज भी हैं जो उनसे पूछ रहे होते हैं, वो जो एंकर सवाल पूछ रहा है उस सवाल का जवाब उसको पहले ही पता है, वो पहले गेस्ट से डिस्कस करके बैठे हैं, उनकी टीम पूरे पूरे हफ्ते की होमवर्क करके बैठी हुई कि आपकी जिंदगी को वाकया, फिर वही वाकया वो पूछ लेते हैं। आपने देखा होगा कि यार ये बचपन के वाकया तो उसको कैसे बताएं, ये मेलू से पहली बार रहा है, तो पहले से सारी रिसर्च चाहिए होती है, वो पुतली तमाशा आपके सामने हो रहा होता है। बल्कि बहुत सारे जो कॉमेडी के शोज आप लोग देखते हैं, वो क्लैप और लाफ्टर जो चल रहे होते हैं वो भी पहले आपने देखा है, कभी एक्सपीरियंस हुआ है? वो क्लैप से लाफ्टर से पहले से रिकॉर्ड हुए होते हैं। तो ये मैं मसूनीपन की बात करूँगा, ये नहीं है। और सेकेंडली एक और चीज़, जो पॉडकास्टिंग का डिक्लाइन जिन लोगों का हो रहा है, आप बल्कि माशरे में देखेंगे पॉडकास्ट स्टार्ट बहुत सारे होते हैं, चलते नहीं है, सर्वाइवल रेट इसमें बहुत कम है। शुरू बहुत लोग कर रहे होते हैं लेकिन स्टार्ट इसलिए नहीं होते कि एक तो वो इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। इंटरव्यू पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा इस बंदे ने इंटरव्यू किए वो इफ्तिखार अहमद साहब, जवाब देख शो करते थे, मतलब वो जो आपको शायद याद होगा जी उनके साथ हम एक बार बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में 100 से 150 से ज्यादा लोग नहीं है जिनके आप अच्छे इंटरव्यूज कर सके। आप 100 इंटरव्यूज करने के बाद क्या करेंगे? तो अगर आप अच्छी कॉन्वर्सेशन बिल्ड नहीं कर सकते तो फिर आप यही करेंगे कि आपको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आप अच्छी कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हो, आप एक ही बंदे को बार बार, कैसर भाई के साथ 3 दफा मैंने पॉडकास्ट की, तो उसका ये मतलब तो नहीं है जी आप कुछ हाथ। देयर इज अनदर डायमेंशन टू सर इफ्तिखार साहब की बात पे ही मैं करते हुए, इनफैक्ट इफ्तिखार साहब को ही हम एक केस स्टडी के तौर पे ले लेते हैं कि जवाबदेह उन्होंने प्रोग्राम किया। इफ़ यू लुक एट द डाइवर्सिटी जो उनकी ऑडियंस, जो उनके मेहमान आए हैं, इट मेक्स यू वंडर कि अगर पाकिस्तान में 100 से 150 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनके आप अच्छे इंटरव्यू कर सकें, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे 10-15 सहाफ़ी जो इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जैसे मज़हब पे इंटरव्यू कर सकते हैं वैसे ही क्रिकेट पे कर सकते हैं, वैसे ही सियासत पे कर सकते हैं, वैसे ही रेलवे पे भी प्रोग्राम किए इफ्तिखार साहब ने। मेरे ख्याल में पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये भी है, और उनका इसलिए मैं कह रहा हूँ, आई थिंक किसी ने उनसे कह दिया था, राशिद लतीफ़ साहब ने कहा था या बासत अली साहब ने, हमारे कराची के कोई क्रिकेटर थे, वन ऑफ द लेजेंड्स,
कि पीसीबी पे बात हो रही थी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा देखिए पीसीबी का भी मसला वही है ना जो यहाँ चल रहा है। And said, "What?" उन्होंने कहा उनको भी अनक्वालिफाइड लोग चला रहे हैं, आप भी क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, यू नो नथिंग ऑफ क्रिकेट। अगेन आई डोंट नो इफ्तार साहब कितना जानते हैं, लेकिन इफ्तार साहब ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया कि मैंने कभी नाम लेके ऐसे कभी बात नहीं की जैसे आपने कर दिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो आई थिंक इट गोज बोथ वेज कि हमारे पास वो कम लोग हैं जिनके इंटरव्यू किए जा सकते हैं, पर आई थिंक वी आर इवन पुअरर जब ये बात आती है कि एक ही आदमी वो हर तरह के इंटरव्यू कर रहा है। तो हम पॉडकास्टर्स इस हवाले से बेहतर हैं कि वी डोंट गो एंड स्टार्ट लिटरली एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। बिल्कुल। तो मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो अपने एरियाज में करता हूँ, ये आपने एरियाज हो सकते हैं लेकिन वो 6 ही होंगे। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग फेज में गुफ्तगू दाखिल कर दी है। इसमें अच्छा क्वेश्चन करने वाले का चलें फिर भी किसी हद तक जो है वो गुजारा हो सकता है, लेकिन जो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है हर बारे में, सवाल चले मैंने तालिब इल्म सवाल मुझे नहीं पता तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर बताएं क्रिकेट के बारे में, तो वो इतना डिजास्टर्स नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक्सपर्ट ओपिनियन जवाब उसमें दे रहा हूँ और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन वो ज़्यादा डिजास्टर्स है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली अपलोडिंग के चक्कर में हर चीज़ के ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं और फिर खैर अब क्या बात करें उनसे, लेकिन यह कि ये भी एक किबर की निशानी है कि उनको जब कहा जाए कि यार आप ये क्या कर रहे हैं वैसे, तो आगे से वो कहते हैं कि नहीं यार हम उस तरह के सवाल नहीं करते गैस को बिठा के कि अच्छा फिर क्या हुआ। तो ये भी मेरे ख्याल है थोड़ी सी एक तकब्बुर की निशानी है कि आप तकब्बुर की निशानी देव मुंह बोलता तकब्बुर है। मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, वहाँ पे मुझे किसी ने अप्रोच किया कि हमने साइकोलॉजी के हवाले से कोई बात करनी है। उस ज़माने में मैं कोचिंग साइकोलॉजी की बातें मैं ज़्यादा करता था। मैं वहाँ पे चला गया, वो जो प्रोग्राम जिन्होंने करना था वो खातून आई थोड़ी देर के लिए। अच्छा मुझे ये था कि बिकॉज शी डजंट नो, तो मैं इनकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि सर्टन चीज़ें मैं इनको पहले से एक्सप्लेन कर दूँ इफ़ शी वांट्स। अगर बहुत से लोग होते हैं उनको साइकोलॉजी की अच्छी समझ भी होती है, तो कम से कम ये होगा प्रोग्राम की क्वालिटी बेहतर होगी। तो मैंने उनको ये ऑफर किया। शुरू में 2-4 बातें उन्होंने मुझसे पूछी ये कैसे होगा, मैंने कहा शुड यू विश तो हम बेसिक्स कवर कर सकते हैं प्रोग्राम में पहले ताकि हमारे सवालात की क्वालिटी अच्छी हो। नहीं ठीक है, मुझे इतना पता। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ना, उसका कोई सर है ना उसकी कुछ समझ आ रही है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। And I was thinking कि look I offered you और आपने अपने किबर में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है आज लोग मैं टीवी पे आती हूँ, Who do you think I am? मुझे हर चीज़ का पता है। और एक ये मसला है, दूसरा ये मसला है कि समटाइम्स लोग थोड़े से जो नाउन हो जाते हैं उनको भी ये गलतफहमी हो जाती है कि हर टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, और लोगों को भी ये गलतफहमी हो जाती है कि ये हर टॉपिक ये उसके एक्सपर्ट हैं। मुझे पाकिस्तान के एक मेन स्ट्रीम would you believe पाकिस्तान के एक मेन स्ट्रीम चैनल ने मुझे एक दफ़ा जिन्नों और तावीज़ों पे प्रोग्राम बुलाया था। अच्छा मेरी गलती ये थी कि मैं जाने से पहले मैंने पूछा नहीं कि टॉपिक क्या है। वो लाइव जाने से वैसे ही 1-2 मिनट पहले, जो बड़ा एक इंतहाई बोरिंग टाइम होता है जब आपके पास करने में कुछ नहीं होता, स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं जस्ट टू किल द टाइम, मैंने उसे वैसे पूछ लिया कि एग्जैक्टली स्पेसिफिक टॉपिक क्या है। उन्होंने कहा जिन और तावीज़। वैसे उनको ये गलतफहमी क्यों पैदा हुई कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं? आई डोंट थिंक उन्होंने रिसर्च की थी। उन्होंने पूछा होगा कि इस प्रोग्राम में बंदा कर रहा है, कोई रिलीजियस बातें करने वाला बंदा ढूंढो। उनका वो है, वो मेरा क्या ताल्लुक है? जिन्हों की बातें करना और रिलीज बातें करना एक ही चीज़ है उनके नज़दीक। मैं कहता हूँ कि रिलीजन उनके नज़दीक है, उनके नज़दीक हो गया ना सारा। और अब मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं आता, तो मैं फिर ब्लाइंडली घोड़ा जैसे भगा सकता था उसको, उठ के जा भी नहीं सकता कि बिल्कुल लाइव। जी वैसे मुझे लग ही रहा है कि ये जो बात चल रही है बार बार एक्सपर्टीज की बात आ रही है कि दरअसल हमारे मोहम्मद अली भाई तो नहीं टारगेट हो रहे कि अबूर किसी एक फील्ड पे है लेकिन तब से सब फील्ड काट के ले आए ना जो फिर ये मैं कह रहा था। ये जर्नलिस्टिक बात जो होती है ना कि एंगल क्रिएट करके लेके आ जाए किसी तरह से उनको। नहीं उनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही। हम एक जनरल ट्रेंड के ऊपर बात कर लेते हैं मेरी कर लेते। पहला मिसाइल फेल हुआ, दूसरा ट्राई कर लेते हैं। मेरा उनके बारे में बड़ा छोटा सा तबसरा है। एक चीज़ होती है उसे कहते हैं पॉलीमैथ। पॉलीमैथ वो होता है कि जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स में मास्टर होता है, यानी कि वो एक अच्छा सियासतदान भी है, एक अच्छा साइंसदान भी हो सकता है, एट द सेम टाइम वो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर भी हो सकता है। बहुत से लोग दुनिया में होते हैं। हमारे जो क्लासिकल एरा गुजरा है उसके अंदर पॉलीमैथ्स बहुत ज़्यादा होते थे। वो साइंटिस्ट थे, मुफक्कर थे, मुहद्दिस होते थे, मुफसर होते थे। ये आम आपको उस ज़माने में मिलेगा जो हमारा क्लासिकल और पोस्ट क्लासिकल एरा है। तो मैं इस चीज़ का बड़ा ग्रेट एडमायरर हूँ कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मेरे इंजीनियर साहब से कभी इस चीज़ पर डिसएग्रीमेंट नहीं है कि आप इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे क्यों बात करते हैं। आई थिंक एवरीबॉडी शुड। ऐसा ये है कि जिस चीज़ पे आप बात करें उसके पीछे एक डेप्थ होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। दैट्स इट।